स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपीपी पीआरपीवी पुलिस भर्ती जो है उसमें आप देखो नोटिस आ चुकी है। अब आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा और आपने देख भी ली होगी नोटिस बहुत सारे लोगों ने। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि 62,000 जो पुलिस भर्ती है उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाला है। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब नोटिस जारी कर दी गई है, तो अब इससे बहुत सारी चीज़ क्लियर हो रही हैं कि अब जो पुलिस भर्ती है उस पर काम चल रहा है, वर्क चल रहा है और ये बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। और जो अभी जो नोटिस दिखाऊंगा उससे बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर होने वाली हैं कि ये परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है या ऑनलाइन होने वाली है। देखो, वैसे पहले में ही मैंने बताया था कि परीक्षा यूपी में ऑनलाइन होना एक घातक चीज़ हो रही है और परीक्षा ऑफलाइन हो तो ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा में ज़्यादा घपला देखने को मिल रहा है यूपी में। ऐसा नहीं है कि यूपी में ही बहुत सारी चीज़, जैसे आपने सीटेट का पेपर देखा होगा, यूपीएसआई का पेपर देखा है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपको घपला देखने को मिल रहा है। पूरा पूरा छप जाता है पेपर। और ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात होती है कि समय नहीं लगता है उसमें। जैसे आप क्लिक करोगे तो 10 मिनट में पूरे क्लिक हो जाएंगे, टोटल 10 मिनट के 5 मिनट में क्लिक हो जाएंगे सारे के सारे जितने ऑप्शन होंगे। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उसमें ऑनलाइन में। और मेरे हिसाब से परीक्षा अब बिल्कुल क्लियर कट है कि या तो ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला जो दिया है उसके हिसाब से। लेकिन ऑफलाइन परीक्षा हो तो ज़्यादा बेहतर है और ऑफलाइन ही परीक्षा ही करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा एक दिन में ही हो जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा महीनों लगेंगे। इसमें ये बात मान लेना आप, ठीक है साथियों। और साथियों, बात करें कि जे आयु सीमा में क्या छूट मिलेगी। अब देखो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी, देखो लोकसभा का चुनाव है, इसी चक्कर में नोटिफिकेशन आ रहा है। अन्यथा की स्थिति में कितने सालों से ये अटका पड़ा था, इसी के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। तो ये बात मान के चलो आप कि हो सकता है कि आपको आयु सीमा में छूट मिले। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, बहुत सारे लेटर भेजे हैं, तो बहुत सारी चीज़ हुई हैं। लेकिन अभी ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही कि वाकई में आपको छूट मिलने जा रही है कि नहीं मिलने जा रही है। क्योंकि देखो, कोरोना काल में और उससे पहले भर्ती तो आई है नहीं, तो उसके चक्कर में लोगों को छूट मिलनी ही चाहिए। उनका हक है इस चीज़ पर, ठीक है। तो 2 साल की छूट अवश्य दे सरकार। और आप साथियों एक चीज़ समझ लो कि बिना समय गवाए आप अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर दीजिए। और अगर आपको जॉब पानी है, नौकरी पानी है, तो अदरवाइज़ आप हाथ मलते रह जाएंगे। नोटिफिकेशन का वेट करते रहना। और देखो, परीक्षा तो अभी नहीं होगी, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ आपसे। जनवरी में आपका नोटिफिकेशन जरूर निकल सकता है, लेकिन परीक्षा की बात करूँ कि परीक्षा फरवरी में हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, सरकार कुछ कर दे, वो बात अलग है कि भाई 1 महीना परीक्षा है, तो बात अलग है। लेकिन परीक्षा होगी नहीं, परीक्षा होगी आपकी चुनाव के बाद, ये बात मान लेना। जो नोटिफिकेशन है आपको ज़रूर निकल जाएगा जनवरी में, लास्ट तक निकल ही जाएगा नोटिफिकेशन आपका। तो आओ दिखाता हूँ जो नोटिस आई है उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एंड प्रोन्नति बोर्ड, इसके द्वारा एक वो निकाला गया है। अब देखो, ये देख सकते हो 18, मतलब कल के ही दिन में, कल की डेट में ये नोटिस आई है। उत्तर प्रदेश भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न सेवा नियमावलियों में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित किए जाने पर उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड आवश्यक अनुसार अभ्यर्थियों के अंक का नॉर्मलाइजेशन को विनिश्चित कर सकता है। भाई सीधी बात है कि अगर 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में परीक्षा हो रही है, तो उसका जो स्तर है, कठिनाई स्तर है, वो सेम नहीं रह सकता, या पेपर एकदम सेम नहीं बना सकते वो। तो इसके चक्कर में ये क्या करना पड़ता है, आपको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। कर्मचारी चयन आयोग और उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा बहुपालीय मल्टी शिफ्ट परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति में सामान्यीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी अध्ययन करने के उपरांत निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयन आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन किए जाने में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब देखो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। आपने अगर देखा हो तो रेलवे का फार्मूला हो या तुम्हारा ये फार्मूला दिया गया है, तो ये फार्मूला एकदम सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। और ये नीचे आपको साइन हो रहे हैं 18/12/2023। अब आपको समझ सकते हो कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा और बिल्कुल निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि 2 पाली से अधिक हो सकता है कि इसमें जो पोस्ट हैं, मतलब 62,000 आ रही हैं, तो इसमें जो फॉर्म डालने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इस बार पूरा विश्व रिकॉर्ड ही बन जाए, हो सकता है इसमें, क्योंकि यूपी में बेरोजगारी का आलम आप जानते हो बहुत ज़्यादा है। इसी चक्कर में, और ये 2 शिफ्टों में नहीं, 4 शिफ्टों में परीक्षा हो सके। ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा 3-4 शिफ्टों में परीक्षा करवानी पड़े, क्योंकि इतनी लोग आएंगे। इस बार देखना, फॉर्म डालने वालों की संख्या बेतादाद होगी,
ठीक है। तो पिछली बारों में रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन इस बार और ज़्यादा रिकॉर्ड टूटेगा। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जिसको जो पड़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। अब देखो 62,000 पोस्ट हैं तो 62,000 को ही सिलेक्शन होगा। अब 40 लाख भरें या 50 लाख भरें, फॉर्म उनका सिलेक्शन नहीं होता है, ये बात जानते हो आप। तो अभी से लग जाओ, जुट जाओ, फॉर्मूला दे रखा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल काम कर रहा है आयोग। और उसके चक्कर में आप मत रहना कि भैया पता नहीं कब आएगा कब आएगा। जनवरी में तो 100% आपका नोटिफिकेशन आना है। और आपको परीक्षा देखने को थोड़ा समय मिल सकता है, समय मिलेगा, जिसको आप एक अच्छी बात हो सकती है। ठीक है साथियों, तो ये है, अब मैंने बता दिया जो नोटिस आई है उसके बारे में। और आपको अब परीक्षा में ज़्यादा समय नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छी बात है। अगर 1-2 पाली से अधिक में परीक्षा होगी तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। और आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो गई कि इसका अब जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। ठीक है साथियों, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों, लाइक और शेयर कर दियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।